बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में अगले चंद मिनट्स के अंदर हम एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। और ये मेथड वेबसाइट बिल्ड करने का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी HTML के साथ काम नहीं किया, कभी CSS के साथ काम नहीं किया, या किसी भी दूसरी वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे उन्हें अबूर हासिल नहीं है। आपने ज़िंदगी में कभी कोई वेबसाइट बिल्ड ना की हो, तब भी आप एक बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए आपको किसी किस्म की होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम गूगल ड्राइव को अपनी होस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं वो वेबसाइट जो कि हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये है वो वेबसाइट जो अगले चंद मिनट्स में हम मिलकर बनाएंगे। ये एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है और सिंपली 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। और अगर हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत खूबसूरत अंदाज में कंटेंट्स को प्रेजेंट कर रही है। और ना सिर्फ ये कि साइट डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खूबसूरत लगेगी, आप किसी भी डिवाइस का इंतखाब करके देखिए, आपकी ये वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है। आप टैबलेट का इस्तेमाल करें या आप मोबाइल फ़ोन पे इसे व्यू करें, आप देखेंगे कि कहीं पर भी इसके कंटेंट्स आपको डिस्टर्ब नज़र नहीं आएंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं ये तमाम के तमाम कंटेंट्स। तो होम पेज के अलावा हमारे पास ओवर टीम का सेक्शन है, जहाँ पे हम अपनी टीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, इसलिए हमारी टीम में हमारे शेफ शामिल हैं। इसके अलावा गैलरी का पेज मौजूद है, जहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट की कुछ इमेजेस हमने ऐड किए हैं। और आखिर में कॉन्टैक्ट अस पेज है, जिसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद है, जिसकी मदद से विजिटर्स हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक फौरी पहुंचती रहे। इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए जो कंटेंट्स, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह मैं यूज़ करने वाला हूं, वो मेरे पास पहले से एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं। अगर आप इन कंटेंट्स को यूज़ करना चाहें तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। itseriestudio.com की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कीजिए और बिल्ड वेबसाइट विद गूगल साइट्स के सामने बने हुए बटन पर क्लिक करके आप इन रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब साइट को बिल्ड करने के लिए आप एक न्यू टैब को ओपन कीजिए और मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूं। और यहाँ पे आपने URL टाइप करना है sites.google.com और एंटर प्रेस करना है। और डियर स्टूडेंट्स, sites.google.com जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है, गूगल की ही एक सर्विस है जो कि एब्सोल्युटली फ्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप जो कंटेंट्स अपनी वेबसाइट पे स्टोर करेंगे वो एक्चुअली आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर्ड होंगे। अब गूगल आपको स्पेस प्रोवाइड करता है 15 गीगाबाइट की, यानी आपके पास 15 GB की डिस्क स्पेस है। नॉर्मली अगर किसी होस्टिंग कंपनी से आप इतनी बड़ी डिस्क स्पेस बाय करें तो आपको रीजनेबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी जितनी मर्तबा भी आपकी वेबसाइट विजिट हो, जितने विजिटर्स भी इस वेबसाइट को विजिट करें, गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल की बैंडविड्थ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब आप लैंड करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है ब्लैंक वेबसाइट का, और राइट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बिल्ड करने वाला हूं, ताकि आपको तमाम चीज़ों को मैं डिटेल से बता सकूं। बॉटम सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि रिसेंट साइट का एक सेक्शन है। एक्चुअली जब आप एक साइट बनाते हैं, दूसरी वेबसाइट बनाते हैं, तो जो वेबसाइट आप बनाते चले जाते हैं वो यहाँ पे रिसेंट साइट्स के अंदर आपको नजर आती हैं। क्योंकि हमने अभी तक कोई साइट बिल्ड नहीं की, इसलिए हमारे पास रिसेंट साइट का सेक्शन खाली है। तो हम ब्लैंक के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ऐसा करने पर गूगल हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक इंटरफेस की जानिब, जहां पे हम अपने वेबसाइट के कंटेंट्स को क्रिएट कर सकेंगे, पेजेस को क्रिएट कर सकेंगे। लेफ्ट साइड पे आप जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपका जो वेब पेज है उसका व्यू आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि टॉप पे आपको एक हेडर सेक्शन दिखाई दे रहा है, योर पेज टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि 3 टैब्स मौजूद हैं, इंसर्ट, पेज और थीम्स। इंसर्ट टैब के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, एम्बेड कोड, लेआउट्स भी बने हुए मौजूद हैं, जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे और भी बहुत से
एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि कोलैप्सिबल टेक्स्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इमेज कैरोसेल, बटन डिवाइडर और भी एलिमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टैब है यहाँ पर राइट साइड पे वो पेजेस का है। आप जब एक न्यू साइट बिल्ड करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली होम के नाम से एक पेज क्रिएट कर देता है, लेकिन आप मजीद पेजेस जितने भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। इवन आप सब मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। गूगल साइट्स के अंदर जब आप कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके नेविगेशन में टॉप पे आपको अपीयर होने लगता है। नेविगेशन दो तरह से आप सेट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आप नेविगेशन को प्लेस कर सकते हैं, किन जगहों पे आप नेविगेशन को प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टैब है वो थीम्स का है। थीम्स में एक्चुअली आपको कुछ प्री बिल्ट थीम्स दी गई हैं जिसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स और टेक्स्ट कलर और कलर कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। आप अपने खुद के पसंद के कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल थीम है, एरिस्टोटल थीम है। अगर हम एरिस्टोटल थीम को यूज़ करना चाहें तो देखिए जो ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए कि हमारा जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया है और हर थीम के अंदर मुख्तलिफ कलर अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और आप कस्टम कलर खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। कलर से मुराद क्या है, बेसिकली मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे और जो कलर आप यहाँ थीम में सेलेक्ट करेंगे वही कलर यूज़ किया जाएगा आपके पेजेस के ऊपर। इसके बाद नीचे आप देखिए तो फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मौजूद है। एक्चुअली कुछ फॉन्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिल वक्त इनकी तादाद बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन चूंकि ये एक एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, सेकेंडली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आप बिल्ड कर रहे हैं और बहुत आसानी से बिल्ड कर रहे हैं और होस्टिंग भी तो आपको फ्री में मिल रही है, तो कुछ चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस लेवल पे जाके काम करना चाहें तो आप अपने खुद के फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं एम्बेड कोड की मदद से। तो हम इसमें से मॉडर्न जो टेक्स्ट है जो पहले से सिलेक्टेड है, हम इसी टेक्स्ट को हम इसी फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करने वाले हैं और हमने यही एरिस्टोटल थीम को सिलेक्ट कर लिया है। राइट साइड पे बने हुए इन तीन टैब्स के अलावा टॉप पे भी आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप अनडू या रीडू कर सकते हैं, आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का और मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर मैं प्रीव्यू के इस बटन पर क्लिक करूं तो देखिए इस तरह से आपकी साइट का प्रीव्यू नज़र आ रहा है जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप टैबलेट पर देखना चाहें किस तरह से साइट नज़र आएगी तो आप देख सकते हैं और सिमिलरली आप मोबाइल में भी इसका व्यू प्रीव्यू कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है शेयर विद अदर्स का। एक्चुअली आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं गूगल साइट्स के ऊपर। कोलैबोरेशन से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब स्कूल या कॉलेज आप अकेले तो नहीं चला रहे, और भी आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स और भी हैं, हो सकता है कि वो भी इस वेबसाइट को बिल्ड करने में आपकी मदद करना चाहते हो। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ लोगों को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप ये इख्तियार दे सकते हैं कि वो आपकी इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट्स ऐड कर सकें। लेकिन फिल वक्त हम इसे यूज़ नहीं करने वाले कोलैबोरेशन को। इसके अलावा हमारे पास देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी डिटेल्स राइट साइड पे हमें दिखाई जा रही है। सबसे पहले नेविगेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेविगेशन में हमारे पास दो मोड्स अवेलेबल हैं, टॉप और साइड। इस वक्त टॉप मोड सिलेक्टेड है। अगर मैं साइड मोड को सिलेक्ट करूं तो एक्चुअली हमारा नेविगेशन जो है वो हमें लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा, लेकिन मैं टॉप पे ही अपने नेविगेशन को देखना चाहता हूं। उसके बाद आपके नेविगेशन का कलर है। इसमें तीन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, वाइट, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट। मैं ट्रांसपेरेंट ही इस्तेमाल करूंगा कलर को, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस हेडर इमेज के ऊपर नेविगेशन के जो लिंक्स हैं वो डायरेक्टली अपीयर हों। उसके बाद हमारे पास ब्रांड इमेजेस का ऑप्शन है, यानी हम लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फेव आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, और इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम अपने होम पेज को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको टॉप पे दी गई है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका हेडर। और इस हेडर के लिए आप जो ही हेडर पर कर्सर लेकर जाते हैं, आप देखिए कि आपके पास एक ऑप्शन अपीयर हो जाता है। आप कह लीजिए एक टूल बार अपीयर हो जाती है जिसमें चेंज इमेज का ऑप्शन मौजूद है और हेडर टाइप का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं हेडर टाइप पे अगर सेलेक्ट करूं तो आप देखिए कि हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कवर, लार्ज बैनर, बैनर और टाइटल ऑनली। कवर में आपका जो हेडर एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपकी स्क्रीन को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। लार्ज बैनर में आपको इस साइज में हेडर एरिया में बैनर नज़र आएगा, बैनर में आपको ये साइज मिलेगा हेडर एरिया में, और टाइटल ऑनली में सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिखाई देगा, बाकी जो हेडर इमेज है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से लार्ज बैनर को सिलेक्ट करता हूँ। मैं अपने होम पेज के लिए लार्ज बैनर और बाकी तमाम पेजेस के लिए बैनर को इस्तेमाल करने वाला हूँ।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस हेडर इमेज को चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपली जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मैं लार्ज बैनर को सिलेक्ट करने वाला हूं, तो हमारे पास यहाँ पे बैक का ऑप्शन नजर आ रहा है। और हर एक सेक्शन जो आप क्रिएट करेंगे उसके लेफ्ट साइड पे आपको डिलीट का ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस हेडर को, लेकिन फिलहाल मैं इसे डिलीट नहीं करने वाला। और मैं चेंज इमेज के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपलोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ अपने गूगल साइट्स फोल्डर में, और यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर फोल्डर्स को डिवाइड किया हुआ है फोल्डर्स के अंदर जाके। और यहाँ पर हमें चाहिए हेडर एंड फुटर। तो हेडर एरिया जो है वो हेडर इमेज हमारा हेडर फुटर लोगो वाले फोल्डर में मौजूद है। तो ये वो इमेज है जो कि मैं हेडर के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो ही मैंने इसे सिलेक्ट किया ये फौरी तौर पे अपलोड हो गया और यहाँ पे मुझे इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इस वीडियो के टाइम को मिनिमम रखने के लिए मैंने एक्चुअली वर्ड में पहले से अपनी वेबसाइट का एक लेआउट बना के रखा हुआ है, और आपको भी रिसोर्सेज के साथ ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और इस लेआउट की मदद से एक्चुअली मुझे वो टेक्स्ट भी मिलेगा जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, और मुझे मेरे लेआउट के बारे में गाइडलाइन भी मिलेगी। तो हेडर इमेज के अंदर हमें एक जो हेडलाइन यूज़ करनी है या हेडिंग यूज़ करनी है वो है वी मेक फूड डिलीशियस। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, और जहाँ हमारा पेज टाइटल मौजूद है इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करके कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है इस बॉक्स से कुछ बड़ा है, इस वजह से ये 2 लाइंस के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो मैं इस बॉक्स के साइज को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसे चेंज कर देता हूं। लीजिए, अब यहाँ पर आप जब इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि टेक्स्ट से रिलेटेड एक टूल बार यहाँ पे अपीयर हो जाती है। आप चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, आप नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब हेडिंग या स्मॉल टेक्स्ट के अंदर। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं अगर बोल्ड करना चाहें तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सारे टेक्स्ट को, और मैं इसे बोल्ड भी करना चाहता हूँ, और ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो इसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो हमारी ये जो हेडर एरिया है इसमें हमें जस्ट यही काम करना था कि हेडर इमेज इंसर्ट करना था, और हमें अपना जो टैग लाइन थी वो ऐड करनी है। अब हमें अपना लोगो भी ऐड करना है, और हमें अपना फेव आइकन भी ऐड करना है। आप अगर देखें तो टॉप पे लेफ्ट साइड पे आपको एक टेक्स्ट नजर आ रहा है, अनटाइटल्ड वेबसाइट और एंटर साइट नेम। ये क्या चीज़ है अनटाइटल्ड साइट? एक्चुअली चूंकि गूगल आपको मल्टीपल वेबसाइट्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हर एक वेबसाइट को कोई ख़ास नाम आपने देना है जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वेबसाइट जो है वो किस नाम से मौजूद है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फूड वैली, और एक्चुअली यही नाम हमारी साइट का है जो यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा। हम फूड वैली ही टाइप कर देते हैं, और एक्चुअली जो नाम आप ऊपर रखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वेबसाइट का नाम डिफरेंट और साइट के हेडर पे डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं। जो ही आप इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, ऐड लोगो का एक ऑप्शन अपीयर हो जाता है। हम ऐड लोगो के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें लोगो को अपलोड करना है, तो मैं अपलोड के इस बटन पर क्लिक करता हूं, और हम डायरेक्टली चले गए उस फोल्डर में जहां से हमने अपना हेडर इमेज अपलोड किया था, और वहीं पे मेरा लोगो भी मौजूद है। मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूं, और ये लीजिए, ये मेरा लोगो अपलोड हो रहा है, और अपलोड होने के बाद ये अपीयर हो जाएगा। और जो ही ये लोगो अपलोड हुआ, देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है यूज लोगो कलर फॉर योर थीम। एक्चुअली हमारे लोगो का जो कलर है, मैं इसी लोगो कलर को अपनी थीम के तौर पे यूज करना चाहता हूँ। यानी जहाँ पे भी हमारा कलर यूज किया जाएगा, कलर से मुराद क्या है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले कि हमारा ये जो लोगो है ये फाइनलाइज हो गया, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि आपके इस टेक्स्ट के नीचे आपको कुछ कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये एक अंडरलाइन छोटी सी एरिया में दिखाई दे रही है। तो ये अंडरलाइन जो है वो आपको कलर कौन सा सिलेक्ट किया गया, एक्चुअली जो आपने थीम में कलर सिलेक्ट किया है वो ही यहाँ पर यूज हो रहा है। लेकिन अगर आपने अपने लोगो का कलर सिलेक्ट कर लिया तो हर जगह पे यही कलर अब इस्तेमाल किया जाएगा। लीजिए, हमारा हेडर एरिया फाइनलाइज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब एक्चुअली मुझे एक और एरिया प्रोड्यूस करना है। अगर मैं अपने इस साइट के लेआउट को देखूं तो मेरे पास राइट साइड पे कुछ टेक्स्ट होगा, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई वीडियो है जो कि YouTube पे मौजूद है, जो हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है। लेकिन उससे पहले
मैं एक काम करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अपने इस हेडर और इस सेक्शन के दरमियान कुछ वाइट स्पेस प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गूगल हमें वाइट स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हम डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो मैंने एक्चुअली अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर अगर हम जाएं और यहाँ पर देखें, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है हेडर फुटर, और यहाँ पर मैंने एक इमेज पहले से सेव करके रखा हुआ है जिसका नाम है वाइट स्पेस। एक्चुअली ये एक PNG इमेज है। मैंने एडोबी फोटोशॉप के अंदर एक इमेज क्रिएट किया जिसकी विड्थ मैंने 1920 रख दी और हाइट मैंने 50 पिक्सल रख दी, और मैंने इस इमेज में कोई कंटेंट ऐड नहीं किया। चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए जब हम इस इमेज को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइट स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे दो सेक्शंस के दरमियान जहां पे भी हम वाइट स्पेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम पहले ये सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम ये वाइट स्पेस ऐड कर लेंगे। तो ये सेक्शन ऐसा है जिसमें लेफ्ट साइड पे कंटेंट और राइट साइड पे भी कंटेंट मौजूद है, यानी दो हिस्सों में डिवाइडेड ये सेक्शन है। अगर हम अपनी इस साइड पे आएं और यहाँ पे इंसर्ट के सेक्शन को सिलेक्ट करें तो लेआउट्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं, और एक्चुअली ये वो लेआउट है जो कि हमें यूज करना है, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक वीडियो है, इमेज नहीं बल्कि वीडियो, और राइट साइड पे कुछ कंटेंट है। तो मैं इस लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ। जो ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, आप देखिए एक नया जो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट कह लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन क्रिएट हो गया जिसे हम एडिट कर सकते हैं। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड पे आप देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम डिलीट कर सकते हैं इस सेक्शन को, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं इसका, और हम इसके सेक्शन के बैकग्राउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं सेक्शन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूं तो देखिए हमारे पास रेगुलर है। एम्फसाइज अगर आप करेंगे तो इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे जो थीम का कलर है वो बड़ा लाइट सा जो है वो इस्तेमाल होने लगेगा। अगर हम एम्फसाइज 2 करेंगे तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगा कलर। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा जो थीम कलर यूज़ हो रहा है वो सेम वही कलर है जो कि हमारी थीम का है। लेकिन आपको याद है हमने जब लोगो को अपलोड किया था तो हमने कहा था कि हम लोगो का जो कलर है वही यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके हम ब्रांड इमेजेस में जाके देखें तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है यूज़ लोगो कलर फॉर योर थीम। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब हमारे जो थीम है उसका कलर चेंज हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट के नीचे भी जो लाइन है उसका कलर चेंज हो गया और इस सेक्शन के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। तो आइए इस सेक्शन को फाइनलाइज करें, इसमें कंटेंट्स इंसर्ट करें। तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्लस का एक आइकन आ रहा है। इट मींस कि हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूं तो आप देखिए कि हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं या इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे तो एक्चुअली आप गूगल ड्राइव पे पड़े हुए किसी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या गूगल कुछ फ्री इमेजेस आपको ऑफर करता है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक YouTube वीडियो एम्बेड करनी है तो मैं YouTube के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। और एक्चुअली एक फ्री वीडियो जो कि रॉयल्टी फ्री वीडियो है मैंने डाउनलोड करके आपको इन रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड किए। ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ YouTube पे और उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे उस YouTube वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ और हम उसे सर्च करते हैं और लीजिए ये वीडियो हमारे पास नज़र आ रही है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। लीजिए ये वीडियो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। अब राइट साइड पे हमें कुछ कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो अगर हम अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट को देखें तो हमें यहाँ पे वेलकम टू फूड वैली का मैसेज देना है और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट मौजूद है। तो मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जो ही हमने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया तो ये टेक्स्ट बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर हमें नजर आ रहा है क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम डेफिनेटली इसके बाद इसे एडिट करने वाले हैं और इसे हेडिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम मजीद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस सारे टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जो कि मौजूद है, कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। लीजिए अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी जो हेडिंग है ये इसका साइज बहुत स्मॉल है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और नॉर्मल टेक्स्ट के बजाय मैं इसे टाइटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। लीजिए अब हेडिंग और टेक्स्ट के दरमियान आपको काफी स्पेस नजर आ रही है। तो मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये हेडिंग दो लाइंस में चली गई है। बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो देखिए अब इस तरह से ये हेडिंग एक सिंगल लाइन में नजर आ रही है और हमारा टेक्स्ट हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस सेक्शन और हेडर के दरमियान कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। मैं एक वाइट स्पेस प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं इंसर्ट के इस टैब को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्लेस होल्डर ऑटोमेटिकली इस सेक्शन के बाद यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ
जितना मैक्सिमम किया जा सकता है। और इसके बाद मैं इस एलिमेंट को ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ, मैं इस सेक्शन को ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर जब इस सेक्शन के लेफ्ट साइड पर आप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 4 वे एक एरो क्रिएट हो रहा है। इसकी मदद से हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसे ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके देखिए ये ब्लू लाइन प्रोड्यूस हो रही है हेडर और इस येलो सेक्शन के दरमियान। तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ और इसके बाद हम इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसकी हाइट को मिनिमाइज कर देता हूँ जितना कम हो सकता है और फिर इस प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे ये वाइट स्पेस यूज करनी है यहाँ पर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए अब इस तरह से एक वाइट स्पेस इंसर्ट हो गई है जो कि प्रीव्यू में दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन हमारे हेडर और हमारे इस सेक्शन के दरमियान एक रीजनेबल फर्क या फासला भी आपको नजर आ रहा है। अगर हम प्रीव्यू करना चाहें तो इसे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। अब हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है और उस सेक्शन में हमें अपने फेवरेट फूड्स जो हमारे क्लाइंट्स पसंद करते हैं उन्हें यहाँ पर लिस्ट करना है 4 सेक्शंस के अंदर या 4 आप कह लीजिए कॉलम्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हमें कुछ वाइट स्पेस भी देनी है ऊपर वाले सेक्शन और इस न्यू सेक्शन के दरमियान। तो मैं ये करता हूँ कि इस सेक्शन पे आता हूँ और इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास वाइट स्पेस प्रोड्यूस होगी और हम टॉप पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेआउट्स बने हुए हैं, इन लेआउट्स में से ये लेआउट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें 4 इमेजेस का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं इस लेआउट को जब सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देता हूँ और एम्फसाइज 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे 4 इमेजेस यहाँ पर ऐड करने हैं और उन चारों इमेजेस के नीचे कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो मैं पहले इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस लेआउट को हम देख सकते हैं कि हमें पहले सैल्मन, फिर पिज्जा, फिर ब्रेकफास्ट और फिर पैनकेक के इमेजेस ऐड करने हैं। तो मैं सैल्मन का इमेज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो अपलोड के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और हम बैक जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं इसमें पॉपुलर फूड आइटम्स का एक फोल्डर मौजूद है जिसमें ये 4 फूड आइटम्स मौजूद हैं जो कि हमें अपने होम पेज पे इंसर्ट करनी है। तो मैं सैल्मन के इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए इमेज यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, लेकिन ये टेक्स्ट कैसा है, सैल्मन का हेडिंग होगा और फिर उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट होगा। तो मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ यहाँ से सिंपली सिलेक्ट और सिलेक्ट करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ मैं यहाँ पे और सबसे पहले मैं हेडिंग इंसर्ट करता हूँ सैल्मन, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज कर देता हूँ। मुझे सेंटर के बजाय लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने कॉपी किया है। सैल्मन को मुझे हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टेक्स्ट के बजाय टाइटल सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे मैं। लीजिए अब इस तरह से हमारी ये हेडिंग अपीयर होगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी के तीनों इमेजेस और उनके साथ मौजूद टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए हमारा ये सेक्शन फाइनलाइज हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सेक्शन के ऊपर हमें एक हेडिंग दे देनी चाहिए कि ओवर मोस्ट पॉपुलर फूड, जैसा कि यहाँ पर हमने लेआउट में भी डिसाइड किया था कि हम एक हेडिंग यूज करेंगे ओवर मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम्स की। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को और मैं यहाँ पे राइट साइड पे बने हुए पैन में से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा करने पर एक टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं कि इस सेक्शन के नीचे यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जो कि मुझे यूज़ करना है और इसकी अलाइनमेंट मैं कर रहा हूँ सेंटर में। और जो ऊपर ये 4 सेक्शंस मैंने बनाए हैं इनकी भी मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में कर दी है और मैं वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और डेफिनेटली मुझे इसे टाइटल के तौर पे यूज़ करना है, तो मैं इसे टाइटल कन्वर्ट कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे मैं वही कलर यूज़ करता हूँ जो कि हम ऊपर वाले सेक्शन में कर रहे हैं यूज़। अब इसे मैं ड्रैग करके यहाँ से ले जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे इसको साथ बिल्कुल ज्वाइन कर देता हूँ। इस तरह ये एक सिंगल सेक्शन बन गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या ऐड करना है अपने होम पेज पे। तो अपने फेवरेट फूड के बाद हमें अपने क्लाइंट्स की ओपिनियन जो है वो यहाँ पे देनी है, लेकिन उससे पहले हमें वाइट स्पेस ऐड करनी है। फिर इसी तरह से हम एक हेडिंग देंगे जैसा भी हमने यूज़ किया और बिल्कुल इसी तरह हम नीचे एक इमेज और फिर राइट साइड पे हम कोलैप्सिबल टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले तो इस वाइट स्पेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे दोबारा यूज़ करना है इस सेक्शन और इसके नीचे जो नया सेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले। और इसके बाद हमें एक्चुअली एक हेडिंग चाहिए, तो मैं इसी हेडिंग को या इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके सिंपली मैं इसे ड्रैग करता हूँ और ले आता हूँ मैं इसे इस वाइट स्पेस से नीचे। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट कौन सा दूंगा जो यहाँ हमने इस्तेमाल किया है, ओवर क्लाइंट्स ओपिनियन, या हम कह देते हैं व्हाट ओवर क्लाइंट सेज अबाउट अस, जो भी आप टेक्स्ट यूज करना चाहें
कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रिप्लेस कर देता हूँ ओवर क्लाइंट ओपिनियन। लीजिए, अब इसके बाद हमें जो सेक्शन चाहिए राइट साइड पे आप देखें तो ये वो सेक्शन है जिसमें आपको एक इमेज और फिर टेक्स्ट ब्लॉक, एक इमेज और फिर एक टेक्स्ट ब्लॉक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को सबसे पहले चेंज कर देता हूँ और उसके बाद हमें इमेज ऐड करना है। मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, अपलोड, और यहाँ पर मैंने एक अलग फोल्डर में अपने क्लाइंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है। क्लाइंट्स फोल्डर के अंदर 2 इमेजेस ऐड किए हुए हैं। तो मैं ये 2 इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी मैं अपलोड कर देता हूँ सेकंड इमेज, और यहाँ पे अब मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और टेक्स्ट मौजूद है मेरे इस लेआउट डॉक्यूमेंट में। बेस्ट फूड आई एवर हैड, ये हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद फूड वैली के बारे में कुछ राय है इस क्लाइंट की। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ वो टेक्स्ट जो कि मैंने अभी कॉपी किया, और ऊपर हेडिंग में हम ऐड कर देते हैं बेस्ट फूड आई एवर हैड। अब ये हेडिंग हो गई, उसके नीचे ये टेक्स्ट हो गया। अब हम इस पूरे ब्लॉक को, इस टेक्स्ट को एक्चुअली कोलैप्सिबल बनाना चाहते हैं। कोलैप्सिबल टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि पूरा का पूरा विजिबल नहीं होता, बल्कि उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट का कुछ पार्ट जो पहले से विजिबल होता है बाकी पार्ट को रिवील कर देता है। तो मैं कोलैप्सिबल कर देता हूँ इसे, और ऐसा करने पर फिल वक्त आप देखिए कि आपको सिर्फ ये टेक्स्ट नजर आ रहा है जो कि हेडिंग है, लेकिन जब हम प्रीव्यू में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर क्लिक करके हम बाकी टेक्स्ट को रिवील कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं इस सेकंड क्लाइंट की ओपिनियन भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और वो क्या कहती हैं, हम ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और मोस्ट डिलीशियस फूड, इसकी हेडिंग हम दे देते हैं जी, मोस्ट डिलीशियस फूड, और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं वो टेक्स्ट जो कि हमने कॉपी किया। और हम इस पूरे ब्लॉक को जब सिलेक्ट करेंगे तो कोलैप्सिबल का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। लीजिए, अब अगर हम प्रीव्यू करना चाहें इसका, तो हम प्रीव्यू के इस बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी साइट का प्रीव्यू फिल वक्त चूँकि मोबाइल मोड में हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम दोबारा से डेस्कटॉप मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा हेडर एरिया नजर आएगा। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से ये स्क्रॉल होगा, और नेविगेशन टॉप पे आप देख रहे हैं जिसमें अभी तक हमने कोई आइटम ऐड नहीं की है, लेकिन अभी हम आइटम्स इसमें ऐड कर देंगे, वो टॉप पे स्टिकी हो गया है। और फिर आप देखिए कि ये हमारा वो सेक्शन है वेलकम टू फूड वैली का, ये वीडियो है जो कि प्ले हो सकती है डेफिनेटली। ये हमारे पॉपुलर फूड आइटम्स आ गए, और फिर ये हमारे क्लाइंट्स की ओपिनियन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कि ये टेक्स्ट इस तरह से हमें रिवील किया जा रहा है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ इस प्रीव्यू को। और बाज़ औक़ात जब आप काम कर रहे होते हैं गूगल साइट्स के साथ, जब आप प्रीव्यू करने के बाद वापस आते हैं तो वो इमेजेस जो टॉप पे आपने यूज़ किए हैं वो आपको नज़र आना बंद हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वहीं पर मौजूद हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पोजीशन पे कायम है, लेकिन जस्ट सम टाइम ऐसा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऑटोमेटिकली काम करने के दौरान वो इमेजेस दोबारा से विजिबल भी हो जाते हैं, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब लेआउट में हमें नेक्स्ट क्या सेक्शन क्रिएट करना है। और नेक्स्ट जो सेक्शन है वाइट एक स्पेस हमने क्रिएट करनी है, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक इमेज कैरोसल होगा, और फिर यहाँ पे एक हेडिंग होगी ओवर डिशेस यू कैन ट्राई, और फिर कुछ टेक्स्ट हमारे पास मौजूद होगा। तो आइए इस सेक्शन को हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वाइट स्पेस को एक मरतबा फिर डुप्लीकेट करता हूँ, क्योंकि हमें इसे इस्तेमाल करना है अपने इन 2 सेक्शंस के दरमियान, जो कि अभी हम नया सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपने राइट साइड पे इमेज कैरोसल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम डायरेक्टली सेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन गूगल साइट्स इस तरह से काम करती है कि जब आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नए सेक्शन के तौर पे इंसर्ट हो जाता है। तो मैं इमेज कैरोसल को सिलेक्ट करता हूँ, और देखिए यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट इमेज का ऑप्शन ओपन हो गया। मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ वो इमेजेस जो कि कैरोसल में मुझे यूज़ करने हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है कैरोसल के नाम से जिसमें कुछ इमेजेस मौजूद हैं। तो मैं इन तमाम इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और ऐसा करने पर ये तमाम इमेजेस अपलोड हो जाएंगे, और एक इमेज कैरोसल मेरे पास एक नए सेक्शन के तौर पे अपीयर हो जाएगा। और हम उस सेक्शन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, और उसके राइट साइड पे डेफिनेटली कुछ टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। मैं इंसर्ट बटन को क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह से ये कैरोसल अपीयर हो गया, लेकिन ये चूंकि इटसेल्फ एक सेक्शन है तो मैं इस सेक्शन के बैकग्राउंड को पहले की तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, और टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास टॉप पे टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट बॉक्स
एक नए सेक्शन के तौर पे यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, लेकिन हम इसे ड्रैग करके यहाँ ला के ड्रॉप कर देते हैं। अब इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी की मदद से हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम वापस आते हैं अपने साइट पे और इसे पेस्ट कर देते हैं। अब टॉप पे हमें कुछ हेडिंग देनी है और वो हेडिंग क्या है, वो हेडिंग है ओवर अदर डिशेस यू कैन ट्राई। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अदर डिशेस यू कैन ट्राई और मुझे कन्वर्ट करना है इस टेक्स्ट को टाइटल में, तो मैं यहाँ टाइटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए हमारा ये सेक्शन भी फाइनलाइज हो गया, ये कैरोसल बन गया है। अगर हम प्रीव्यू करें इसका तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू के अंदर हम इन इमेजेस को किस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए हम इन्हें यहाँ से मूव कर सकते हैं या बॉटम पे भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम डिफरेंट इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ। अब आखिर में हमें अपने पेज के लिए फुटर क्रिएट करना है और फुटर एक्चुअली हम तमाम पेजेस के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। हेडर और फुटर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप एक पेज में इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस के अंदर वो इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना फुटर सेक्शन क्रिएट करें, मैं ये चाहता हूँ कि जो बाकी पेजेस हमें चाहिए वो हम क्रिएट कर लें। तो हमारी साइट का जो नेविगेशन है वो कुछ यूँ है, होम जो कि पहले से क्रिएट हो चुका है, ओवर टीम, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस। तो मुझे 3 पेजेस क्रिएट करने हैं, तो मैं पेजेस के सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट जो पेज है वो है ओवर टीम और इसके बाद डन करता हूं मैं इसे। आप देखिए टॉप पे ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट नेविगेशन में ऐड हो गया। उसके बाद फिर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूं और गैलरी और डन और इसी तरह से मैं चौथा और आखिरी पेज बनाता हूं कॉन्टैक्ट अस और डन। लीजिए मेरे चारों पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फुटर सेक्शन की तरफ। लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक्चुअली अगर किसी भी पेज को सिलेक्ट करते हैं तो हम दर हकीकत उसी पेज पर जंप कर जाते हैं। तो आपको यहाँ कुछ भी कंटेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से होम को सिलेक्ट करते हैं। वापस हम होम पेज पे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं बिल्कुल बॉटम पे और यहाँ बॉटम पे जब आप आते हैं तो ऐड फुटर का एक ऑप्शन आपको नजर आता है। हम ऐड फुटर के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने इस फुटर पे एक बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड पे एक इमेज यूज करना है। और मैंने यहाँ पे हेडर और फुटर का फोल्डर ही अलग क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फुटर मौजूद है हमारे पास। ये वो फुटर है जो कि हम यूज करना चाहते हैं। तो लीजिए ये फुटर इमेज भी हमारे पास अपीयर हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वो जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली एड्रेस है हमारे इस रेस्टोरेंट का, जो कि मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ। ये फर्जी नंबर है, फर्जी टेक्स्ट है, फर्जी एड्रेस है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ सिंपली और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट किस तरह से एक सिंगल लाइन में आ रहा है। मुझे एक्चुअली इसे कन्वर्ट करना मल्टीपल लाइंस में, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा जहाँ पे भी मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए होगी और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ। लीजिए अब मैं इस ब्लॉक को रिसाइज कर देता हूँ इस तरह से। अब ये ब्लॉक छोटा हो गया। अब मुझे एक और टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए जहां पे मैं अपने नेविगेशन आइटम्स को ऐड करना चाहता हूं, लिंक्स को ऐड करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली अब अपने नेविगेशन आइटम्स को फुटर में ऐड करने के लिए मैं इस फुटर एरिया पे डबल क्लिक करता हूं। तो इस तरह से एक मेन्यू अपीयर हो जाता है और इसमें से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह एक नया टेक्स्ट बॉक्स फुटर एरिया के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इम्पोर्टेंट लिंक्स और इसके बाद मैं टाइप करता हूँ ओवर टीम, जो कि नेविगेशन में हमने टेक्स्ट यूज किया, सेम टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस। अब डेफिनेटली ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये लिंक्स हैं। तो इन लिंक्स को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, तो सिंपली मैं ओवर टीम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये आप देखें कि टूल एक अपीयर हो रहा है, टूल बार अपीयर हो रही है। इसमें से मैं लिंक के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो मैं ओवर टीम को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई, लीजिए ये लिंक क्रिएट हो गया। इसी तरह से गैलरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं लिंक कर देता हूँ गैलरी पेज के साथ, अप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं लिंक कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस के साथ, अप्लाई कर देता हूँ। और ये जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है इसे एक्चुअली सब हेडिंग में बनाना चाहता हूँ, तो स्मॉल के बजाय मैं इसे
सब हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मुझे अपने एड्रेस के साथ भी यूं ही करना है। एड्रेस से पहले मुझे एंटर करना है एक टेक्स्ट ओवर लोकेशन का, ओवर लोकेशन लीजिए, ये हमने टेक्स्ट ऐड किया और इसे भी हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली अपनी सब हेडिंग के अंदर। तो इस तरह से हमारा फुटर एरिया भी फाइनलाइज हो गया और ये फुटर ऑटोमेटिकली हमारे तमाम पेजेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो हमारा होम पेज पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और हमारा नेक्स्ट पेज है ओवर टीम। तो हम टॉप पे जाके ओवर टीम नामी इस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले तो मैं इसका जो हेडर इमेज है उसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली हेडर टाइप जो यूज़ करनी है वो लार्ज बैनर के बजाय सिंपली बैनर है। आप देख रहे हैं हेडर और फुटर पहले से यहाँ मौजूद है। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है अपनी टीम का सेक्शन। और अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को देखें जो कि हमें गाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंपली 3 इमेजेस चाहिए और फिर हमें अपने शेफ्स के नाम और उनके डेजिग्नेशन और उनके बारे में कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे बने हुए लेआउट्स में से इस लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद सिंपली मैं इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर एम्फसाइज 2 कर देता हूँ। यहाँ मुझे अपने शेफ्स के इमेजेस ऐड करने हैं तो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, अपलोड, और यहाँ पे बैक जाके मैं अपने शेफ्स नामी फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे 3 शेफ्स मौजूद हैं तो मैं शेफ 1 को सिलेक्ट करता हूँ। लीजिए इसका इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे वो हेडिंग देनी है जो कि यहाँ मौजूद है हेड शेफ की, और उसका नाम भी मुझे डेफिनेटली प्रोवाइड करना है। तो मैं हेड शेफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे उसका डेजिग्नेशन देना है जो कि उसका नाम जो है वो मेंशन करना है मिस्टर जॉन डो। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद सिंपली हमें जो टेक्स्ट है वो नीचे बने हुए सेक्शन में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सारा टेक्स्ट जो यहाँ मौजूद है मैं इसे कर लेता हूँ सिंपली कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसे कर देता हूँ पेस्ट। और देखिए कि हमारा जो पहला शेफ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब हमें बिल्कुल इसी तरह से बाकी 2 शेफ्स की डिटेल एंटर करनी है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके ये काम करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने बाकी के 2 शेफ्स, उनके इमेजेस, उनकी डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं और आप प्रीव्यू कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी टीम का पेज हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज यानी गैलरी की तरफ। तो मैं टॉप पे बने हुए नेविगेशन में से गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें गैलरी ऐड करनी है, लेकिन गैलरी ऐड करने से पहले मुझे इसका जो हेडर इमेज है उसके टाइप चेंज करनी है। तो हेडर टाइप को मैं लार्ज बैनर के बजाय बैनर कर देता हूँ। और इसके बाद गैलरी ऐड करने के लिए मुझे करना क्या है, एक्चुअली गैलरी का इटसेल्फ कोई कंपोनेंट फिल वक्त गूगल साइट्स पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम इमेजेस की मदद से गैलरीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है और मैं बैक पे चाहता हूँ यहाँ पे, और हमारी गैलरी के फोल्डर में जो इमेजेस मौजूद हैं उनमें से पहला इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए गैलरी का एक पहला इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली मैं इसे रीसाइज करता हूँ, थोड़ा बड़ा करना है मुझे इसे। मैं इसकी विड्थ और हाइट को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप जहाँ पे समझें बेहतर, जिस साइज में जिस तरह भी आप इमेज को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे एक और इमेज ऐड करना है तो मैं इमेज के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अपलोड, और सेकंड इमेज जो है वो ये है जो मुझे यूज़ करना है। और आप देखिए ये इमेज ऑटोमेटिकली नए सेक्शन के तौर पे आया, लेकिन मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ ला के मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप, और इसके बाद मैं इसको रीसाइज करता हूँ इस तरह से कि ये दोनों इमेज खूबसूरत नज़र आए और एक जैसी विड्थ और हाइट में हमें नज़र आने चाहिए। तो मैं यहाँ से इस तरह से इसकी हाइट को और विड्थ को कंट्रोल करता हूँ। तो अब आप ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों इमेजेस की विड्थ और हाइट एग्जैक्टली सेम है। अब आगे का काम मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं सिंपली डुप्लीकेट कर सकता हूँ इन सेक्शंस को और हर सेक्शन पे जाके मैं इन इमेजेस को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि रिप्लेस इमेज का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके बाकी की गैलरी इमेजेस को ऐड कर देता हूँ। लीजिए हमारा गैलरी पेज भी फाइनलाइज हो चुका है। मैंने तमाम इमेजेस जो गैलरी में ऐड करने थे ऐड कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ जो है कॉन्टैक्ट अस पेज। तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी हेडर टाइप चेंज करके लार्ज बैनर की जगह बैनर कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म इंसर्ट करना है। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म का एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास गूगल का ही एक टूल मौजूद है जिसकी मदद से हम फॉर्म्स बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नया टैब ओपन कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए forms.google.com। यहाँ पे आप
अपनी पसंद के मुताबिक फॉर्म्स बिल्ड कर सकते हैं और उन फॉर्म्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं एम्बेड ऑप्शन की मदद से अपनी इस वेबसाइट में। तो आइए इस फॉर्म को बिल्ड करते हैं। तो एक नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए ब्लैंक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपके पास एक इंटरफेस अपीयर हो जाएगा जहां पे आप अपने फॉर्म के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म के टॉप पे आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर हमें शो हो रहा है। अगर आप ये कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आप forms.google.com को पहली मरतबा ओपन करते हैं तो आपके पास एक ट्यूटोरियल छोटा सा एक जो है गाइड आपको प्रोवाइड की जाती है, आप उसकी मदद से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एलिमेंट है, तो हम देखते हैं कि इसे किस तरह से आपने क्रिएट करना है, किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन की जगह यहाँ पे टाइप करना है योर नेम। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमें किस किस्म का, इस क्वेश्चन के आंसर में जो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो किस किस्म का होगा। तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस। तो मैं सिंपल शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फील्ड फिल किए बिना फॉर्म सबमिट ना हो तो आप रिक्वायर्ड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई है। इसी तरह से आप मजीद क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो राइट साइड पे इस प्लस आइकन पे आप क्लिक कीजिए, ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। दूसरी चीज आपको जो चाहिए योर नेम की बजाय, योर नेम के बाद वो है आपका मोबाइल नंबर। लेट्स से तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मोबाइल नंबर और इसका शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी रिक्वायर्ड फील्ड हो तो हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सिंपली ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमें चाहिए तीसरी चीज ईमेल। तो ईमेल को हमने सिलेक्ट किया और इसके लिए भी शॉर्ट आंसर ही बेहतरीन जो वायबल हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो यही है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं। और आखिर में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैसेज या कमेंट। तो हम ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कमेंट स्लैश मैसेज और हम इसे भी रिक्वायर्ड अगर करना चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है क्योंकि मैसेज या कमेंट जो है वो शॉर्ट आंसर नहीं होगा बल्कि ये एक लेंथी आंसर होगा। तो हमारा जो फॉर्म है कितनी जल्दी ये क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस फॉर्म को एम्बेड करना है, लेकिन एम्बेड करने से पहले आप यहाँ पे अगर देखें टॉप पे तो हमारे पास कस्टमाइज थीम का ऑप्शन मौजूद है। तो हम डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस फॉर्म के हेडर के तौर पे। तो मुझे एक्चुअली वही कलर यूज़ करना है जो कि मेरे इस पूरी वेबसाइट की थीम में यूज़ हुआ है। तो मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर एक टूल मौजूद है जो कि कलर पिकर के नाम से मौजूद है। ये एक एड ऑन है, इसकी मदद से मैं किसी भी एलिमेंट का कलर पिक कर सकता हूँ। तो मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम करते हैं क्लोज, वापस जाते हैं और मैं थीम को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी पसंद का कोई कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो हेक्साडेसिमल वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने वहाँ से कॉपी की थी और सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक करता हूं। और लीजिए अब मेरा ये फॉर्म इस तरह से नजर आ रहा है कि टॉप पे हमें वही कलर शो हो रहा है जो कि हमारी थीम का कलर है जो हम थीम में यूज कर रहे हैं। इसके बाद अब इस फॉर्म को यूज कैसे करना है आपने, इस फॉर्म को यूज करने के लिए हमें इसका एम्बेड कोड चाहिए और इसे एम्बेड करने से पहले हम इसे एक मरतबा प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म अपीयर होगा हमारे पेज के ऊपर। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्म शो होगा हमारे वेबसाइट के पेज पे। हम प्रीव्यू को क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंड का एक बटन मौजूद है। हम इस सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास सेंड फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम एम्बेड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखिए कि आप अपने फॉर्म की विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी विड्थ होनी चाहिए आपके फॉर्म की, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो लेट्स से हम कहते हैं कि इसकी विड्थ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल हम इसको 850 पिक्सल कर देते हैं और इसकी हाइट को हम कर देते हैं, जितनी हाइट यहाँ पर मेंशन्ड है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। और इसके बाद सिंपली इस पूरे एम्बेड कोड को आपने कर लेना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने अपने पेज पे वापस आना है और यहाँ पे एम्बेड के इस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और यहाँ एम्बेड कोड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके वो कोड यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करने पर आपको दिखाया जा रहा है कि क्या चीज़ एम्बेड की जा रही है यहाँ पे और हम सिंपल इंसर्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम इस फॉर्म को यहाँ पे ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं ताकि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। और लीजिए हम इसको नीचे की साइड पे भी ड्रैग करते हैं ताकि ये फॉर्म हमारे पूरे पेज के ऊपर प्रॉपर्ली
शो हो और इसे स्क्रॉल हमें ना करना पड़े। तो मैं इसे और ज़्यादा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, इसे मज़ीद बड़ा करता हूँ मैं, ताकि पूरा का पूरा फॉर्म हमारे पास पेज पे प्रॉपर्ली अपीयर हो जाए। लीजिए, इस तरह से अब ये फॉर्म हमारे पेज पे अपीयर होगा। अगर हम इसे प्रीव्यू करना चाहें तो हम प्रीव्यू के इस बटन पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा फॉर्म कॉन्टैक्ट अस पेज पे इस तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि नेम है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल है और मैसेज और सबमिट का बटन भी हमारे पास मौजूद है। तो हम इस प्रीव्यू को क्लोज करते हैं तो हमारी साइट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। चंद माइनर सी मॉडिफिकेशन हमने करनी है। एक तो हमें फेव आइकन ऐड करना है अपनी साइट पे, क्योंकि फिल वक्त आप देख रहे हैं कि हमारा जो फेव आइकन है वो गूगल की जो साइट का लोगो है या आइकन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाके ब्रांड इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फेव आइकन का ऑप्शन मौजूद है। मैं अपलोड के इस बटन पे क्लिक करता हूँ और एक्चुअली मैंने पहले से फेव आइकन भी डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसके लिए हमारे पास जहाँ हमारा लोगो मौजूद है वहीं पे हमारा फेव आइकन मौजूद है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब ये अपलोड हो जाएगा तो हम इसे यूज़ कर लेंगे अपने फेव आइकन के तौर पे। अभी फिल वक्त आपको ये फेव आइकन शो नहीं होगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम अपनी साइट को पब्लिश नहीं करेंगे। अभी हमने अपनी साइट को पब्लिश नहीं किया। अब जब आप पब्लिश करना चाहते हैं तो दो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन मौजूद है और आप इस डोमेन को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप डोमेन के ऊपर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि जस्ट हमारी जो साइट है उसका नाम कुछ यूं हो सकता है site.google.com/foodvalley। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो करना आपको क्या है, सिंपली पब्लिश के इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है वेब एड्रेस का, पब्लिश टू द वेब। यानी अब आप जब पब्लिश करेंगे तो ये आपकी साइट जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकेगी, आम आवाम देख सकेगी। आपने गौर करना है, नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ लिंक मौजूद है https://sites.google.com/view/। यानी आप जो अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फूड वैली, तो आपका जो URL बनेगा वो ये बनेगा https://sites.google.com/view/foodvalley। लेकिन आप देख रहे हैं कि फूड वैली जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक साइट जो गूगल पे बनती है उसका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये तो पहले से नाम सिलेक्ट किया जा चुका है, तो आपको डिफरेंट नाम सिलेक्ट करें अपने इस URL के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अगर अपनी एक डोमेन रखते हैं, हमारे पास एक डोमेन मौजूद है और हम उस डोमेन को अटैच करना चाहें अपनी इस साइट के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोमेन है foodvalley.xyz और आप उस डोमेन को अटैच करना चाहते हैं अपनी इस गूगल साइट के साथ। तो इसके लिए कस्टम URL के नीचे आप देखिए मैनेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम टाइप कीजिए www.foodvalley.xyz और जो ही आप पूरा डोमेन नेम टाइप करेंगे आप देखिए आपके पास एक मैसेज आ रहा है द URL नॉट वेरीफाइड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी डोमेन का नेम ऐड कर सकते हैं। गूगल इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता है कि क्या ये डोमेन वाकई आपकी है जो कि आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें वेरीफाई योर ओनरशिप के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जो ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम वेब मास्टर सेंट्रल पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करनी है कि आप इस डोमेन के मालिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गूगल साइट के साथ कोई डोमेन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है रजिस्ट्रार्स की। इनमें से किसी एक रजिस्ट्रार से अगर आप डोमेन परचेज करते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। सिंपली आपको डैशबोर्ड में लॉगिन होना होगा और आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। तो मैंने जो डोमेन foodvalley.xyz है ये नेमचीप से परचेज की है। तो हम यहाँ पर देखते हैं namecheap.com। जो ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। हमें अपने डोमेन के DNS रिकॉर्ड में जाके एक TXT रिकॉर्ड ऐड करना है और उसमें ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है। तो TXT रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेमचीप वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ namecheap.com और हमें लॉगिन होना है अपने अकाउंट में। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ अपने अकाउंट में, तो मैं यहाँ से अकाउंट में से अपने डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब foodvalley.xyz ये वो डोमेन है जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसके साथ। तो मैं सिंपली मैनेज के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एडवांस्ड DNS का ऑप्शन मौजूद है।
इस ऑप्शन को आपने एक्सेस करना है और हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करते हैं और देखिए मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। हमें txt रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर txt रिकॉर्ड को सिलेक्ट कीजिए। जो ही आपने txt रिकॉर्ड सिलेक्ट किया, आपके पास कुछ वैल्यूज एंटर करने के लिए प्लेसेस मौजूद हैं, जैसे कि होस्ट और वैल्यू। अगर आप गूगल के इंस्ट्रक्शंस देखें तो उसने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है लेकिन होस्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो होस्ट को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ डोमेन में आता हूं और डोमेन में आने के बाद यहाँ मैं इस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूं। और होस्ट में आप या तो @ का साइन यूज कर लें या इसे बिल्कुल आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे @ का साइन यूज कर लेते हैं और उसके बाद सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लीजिए हमारा txt रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं गूगल पे और जहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे थे अपनी डोमेन को। अब हम गूगल से ये कहते हैं कि ओके अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब होगा ये कि गूगल हमारी इस डोमेन के इस txt रिकॉर्ड को जो कि हमने ऐड किया है वेरीफाई करने के लिए हमारी डोमेन के txt रिकॉर्ड को सर्च करेगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। इनिशियली अगर मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूं, हो सकता है कि मेरे पास ये मैसेज आए कि वेरिफिकेशन फेल हो गई है क्योंकि हम आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सके या हम आपके इस txt रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर सके। इसमें 48 घंटे तक का टाइम लग सकता है। गूगल ऑटोमेटिकली इसकी वेरिफिकेशन बार बार करने की कोशिश करता रहेगा और जब आपके ये txt रिकॉर्ड गूगल को वहां पर दस्तयाब होंगे, उस वक्त गूगल हमें इस डोमेन का एक्चुअल यूजर तस्लीम कर लेगा और फिर हम इस डोमेन को यहाँ पे जाके गूगल साइट में असाइन की मदद से असाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी आसानी के साथ आप बिना होस्टिंग के लिए कुछ पैसे अदा किए गूगल साइट की मदद से अपनी खूबसूरत वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।